हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत-बहुत वेलकम है भाई। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये एक गाइडेंस वीडियो है, इसके अंदर कुछ ज़रूरी बातें मैं बताऊँगा। आजकल जो मेरे सामने बार-बार क्वेरीज़ आ रही थी, जो स्टूडेंट पूछ रहे थे। ये वीडियो आपकी डायरेक्शन के बारे में होगी कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है। मान लो आज आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हो और आपको सपोज़ एग्ज़ाम क्रैक करने का मतलब है आप अपने घर से किसी दूसरी जगह पर जा रहे हो। मान लो आपका ये टारगेट है, आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो। तो अगर जिस डायरेक्शन में दिल्ली है और वो आपसे 200 किलोमीटर दूर है, अगर आप इसी डायरेक्शन में चल गए, चाहे किसी भी स्पीड पर चलो, तो कभी न कभी तो दिल्ली पहुँच ही जाओगे, हैं? तो अगर ठीक डायरेक्शन में चल रहे हो, तो 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, डेढ़ साल में एग्ज़ाम क्रैक हो ही जाएगा। बट अगर आप दूसरी डायरेक्शन में चले गए, तो चाहे आप 300 किलोमीटर चले जाओ, दिल्ली जाने के लिए जितना डिस्टेंस चलना है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस चल दोगे बट दिल्ली नहीं पहुँच पाओगे। यानी कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जितना ज़ोर लगाना है, उससे ज़्यादा लगा दोगे, उससे ज़्यादा मेहनत कर दोगे, बट एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, अगर रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत करी तो। हैं? या फिर कई बंदे हो सकते हैं ऐसे रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएँ, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करके आ जाएँ। अननेसेसरीली 500 किलोमीटर चल के आए, 200 किलोमीटर ही चल सकते थे, अगर राइट डायरेक्शन हो तो, है ना? तो कुछ ज़रूरी बातें बताऊँगा, ठीक है भाई? तो नंबर 1 कई बच्चे जो हैं, ये बार-बार आ रहा था मेरे सामने कि मान लो आप कहीं से कोर्स कर रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपके लिए काम की बातें होंगी या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से बुक से पढ़ रहे हो। बच्चों को ये लगता है कि अगर मैंने एक बार सारा सिलेबस कर लिया, एक बार कोर्स कर लिया, तो उसके बाद लाइक काम खत्म सा हो गया, अब थोड़ा-सा काम बचा है ना? तो एक बार इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर आप किसी काम को सिर्फ़ एक बार करते हैं, किसी भी कंटेंट को सिर्फ़ एक बार कंज़्यूम करते हैं, तो आपकी उस कंटेंट के ऊपर मास्टरी हो जाती है क्या? मास्टरी तो नहीं होती, कंज़्यूम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाती है, पर मास्टरी तो नहीं होती। अब एक और बात को ध्यान से समझो, अगर आपने कोर्स को फर्स्ट टाइम किया है और जब आप उस कोर्स को दोबारा कर रहे हो, तो जब आप इस कोर्स को दोबारा कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, उससे आप गुज़र चुके हो। तो आपके दिमाग में जब आप फर्स्ट टाइम कोर्स को कर रहे थे, तो बेस वैसे तो स्कूल में आपने पढ़ाई है, सब कुछ है, बट इस स्ट्रक्चर में चीज़ें नहीं थी अभी, मतलब डिट्टो सारी। तो जब आप दोबारा उस कोर्स को कर रहे हो, तो दिमाग के अंदर ऑलरेडी एक बेस है। पहली बार जो बेस था, उससे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो सेकंड राउंड जब आप सेम कंटेंट का दोगे, तो ये नहीं है कि सिर्फ़ 2 गुना फ़ायदा होगा, कई गुना फ़ायदा होएगा। 2 चीज़ों के कारण फ़ायदा होएगा। एक तो आप सेम कंटेंट को दोबारा कर रहे हैं, तो पहले ही आप उस कंटेंट को कर चुके हैं, तो आपके अंदर मतलब उसी चीज़ को समझने के लिए पहले ही बेस है। यानी कि मैं इसको कैसे समझाऊँ कि मान लो अ, आप कोई लैंग्वेज समझ रहे हैं, आप चाइनीज़ सीख रहे हैं, तो पहले तो आपको चाइनीज़ आती ही नहीं। आपने मेरी क्लास ली, तो उस क्लास में आपने चाइनीज़ सीखी पहली बार। अब सेम कंटेंट आप दोबारा कंज़्यूम करोगे, तो आपको ऑलरेडी चाइनीज़ आती है, तो वो और बेटर आ जाएगी। ठीक है? तो ऑलरेडी आपका एक बार बेस बन चुका है, तो ये सेकंड राउंड जितना आप सोच रहे हो, उससे ज़्यादा इज़ाफ़ा करेगा। और अगर आप थर्ड राउंड मार दोगे सेम कंटेंट का, तो फिर अब कई बार स्टूडेंट को लगेगा कि अपने पास इतना टाइम है कि 3-3 बार सिलेबस करें, 4-4 बार सिलेबस करें। देखो, यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आप रिलेवेंट और कंप्लीट ऐसा कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, जो रिलेवेंट है, जिसमें इर्रेलेवेंट चीज़ें नहीं है और कंप्लीट है, उसके अंदर कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं गई हैं। ठीक है? तो एक तो ये बात कि इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं। और कुछ भी इस आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है? अगर अच्छे से बनाया हुआ कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं। और दूसरी बात है जब सेकंड टाइम आप इसको करेंगे, एक तो ये बात आएगी कि आप बहुत सारी चीज़ें भूल चुके होंगे। वो बिल्कुल नेचुरल है, इंसान का दिमाग काम ही ऐसे करता है। एक हेल्दी दिमाग है, वो भी ऐसे काम करता है कि वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भूल जाएगा। एक तो बच्चे ये सोचते हैं पता नहीं मेरे साथ ये हो रहा है, नहीं हो रहा आपके साथ, सबके साथ हो रहा है, नेचुरल है, ठीक है? तो
दोबारा राउंड फिर ज़रूरी हो गया। आप सेम चीज़ें मॉक्स के थ्रू रिवाइज़ करोगे सेकंड और थर्ड राउंड दिए बिना, एक तो कॉन्फिडेंस डाउन होएगा। यार ये पढ़ा तो था, ये क्वेश्चन तब तो हो रहे थे, अब नहीं हो रहे। बल्कि वो नेचुरल है, अननेसेसरीली कॉन्फिडेंस डाउन करोगे। तो एक तो सेकंड राउंड क्या करेगा, जो भी आप भूल गए हो उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, दोबारा से याद दिलाएगा और ये फास्ट होएगा क्योंकि एक बार आप कर चुके हो। थर्ड राउंड तो और ज़्यादा फास्ट होएगा और मैं तो ये बोलता हूँ अगर एग्ज़ाम दूर है, तो 4 बार और 5 बार भी कर दो अगर आप कंप्लीट कंटेंट पढ़ रहे हैं, रिलेवेंट कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे कोर्स के अंदर एनरोल्ड हैं, उनको तो पता ही है कंप्लीट रिलेवेंट कंटेंट में किसकी बात कर रहा हूँ। कई बच्चे जो मेरे को यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं, तो भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये कंप्लीट टॉपिक्स हैं। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये आपके क्यों काम आएगा थोड़ी देर में बताऊँगा कि कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल रखे हैं, इन फ्यूचर भी मैं डालता रहूँगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये आपको लिंक्स मिलेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को ओपन कर पाएँगे। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा अलजेब्रा परसेंटेज की हाँ, ये कंप्लीटनेस आ गई। इसके बाहर मेरे को इवन पीवाईक्यू की बुक करने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ उसको बार-बार करना है। तो एक तो मैं पहला पॉइंट ये बताना चाह रहा था कि रिवीजन इम्पोर्टेंट है। सिलेबस कंप्लीट करने से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, सिलेबस पे मास्टरी करने से कंप्लीट कर पाओगे। किसी भी चीज़ पे मास्टरी करनी है तो रिवीजन करना ज़रूरी है, रिपिटिशन करनी ज़रूरी है। ये मत सोचो एक बार सिलेबस हो गया तो काम खत्म नहीं हो गया ना, अब तो शुरू हुआ है भाई। अब तो इसके चक्कर बार-बार लगाने हैं सेम कंटेंट के। तो कोई भी एक कंटेंट डिसाइड कर लो कि हाँ, मेरे को यहाँ से करना है और उसको बार-बार उसके चक्कर बाँध दो। मॉक्स बीच में देते रहो, बीच में मॉक्स आप देते रहो, फिर लगातार देते रहो बहुत सारे मॉक्स। नेक्स्ट बात, ये तो है रिवीजन की इंपॉर्टेंस, रिलेवेंसी की इंपॉर्टेंस बताता हूँ मैं आपको। अब कोई भी चीज़ इर्रेलेवेंट कैसे हो सकती है अपने सिलेबस के अंदर देखो। हो सकता है कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे भागो, जितने डिफिकल्ट अपने एग्जाम में आने ही ना हो, इर्रेलेवेंट हो गया। या फिर अलग तरह के क्वेश्चन करो, डिफिकल्ट ना हो, मज़ेदार क्वेश्चन हो, अलग तरह के हों बट अपने एग्जाम में आने ना हो, डिफरेंट नेचर के क्वेश्चन कर रहे हो। जब वो आने ही नहीं, टाइम वेस्ट ही है, भले ही सीख-सीख के खुश होते रहो। या फिर फालतू की शॉर्टकट रट रहे हो उन क्वेश्चंस की जो आने हैं। देखो, मुझे एक बात बताओ, मैं तो एक मैथ्स का टीचर हूँ, मैं तो हर छोटे-छोटे स्टेप पर शॉर्टकट बना दूँगा और मुझे याद भी रहेगी क्योंकि मेरा तो ये प्रोफ़ेशन है भाई, मेरा तो ये काम है, मैं तो इसमें प्रोफ़ेशनल हूँ, मैं तो रट लूँगा, बनाने को बना दूँगा बहुत सारी, पर आपको मैथ भी करना है, इंग्लिश भी करनी है, जीके भी करनी है, रीज़निंग भी करनी है, कितनी सारी चीज़ें रटनी है आपको। इंग्लिश में ग्रामर के रूल रटने हैं, याद रखने हैं, कुछ भी बोल दो। जीके में बहुत सारी चीज़ें रटने लायक हैं, रीज़निंग में भी बहुत सारी ज़रूरी शॉर्टकट हैं। तो हर सब्जेक्ट में बहुत सारे ज़रूरी याद रखने की चीज़ें होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो याद रखने से बर्डन बढ़ेगा दिमाग पर और एग्ज़ाम में वो याद भी नहीं आएँगी। बल्कि हम अपने कांसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते, राइट वे में पढ़ लेते, तो हम उस चीज़ को ईज़िली कर पाते एग्ज़ाम में। स्टूडेंट को सारी चीज़ें करनी होती हैं, उसी तरीके से पढ़ाना चाहिए टीचर को, है ना? तो ये भी आपको देखना है। इसीलिए मैं बता रहा था कि इसमें आप कहीं से भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ पर आप जाकर जो ये कंप्लीट टॉपिक्स हैं, मान लो आप घर में सेल्फ स्टडी बुक से कर रहे हो, सर मुझे कैसे पता चलेगा? एक बार यहाँ से आप टॉपिक कर लेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि बीच में मैं ऐसे बताता हूँ कि अलजेब्रा में इस क्वेश्चन को ऐसे देखो और ये अननेसेसरी शॉर्टकट है, ये हम रट सकते हैं बट ये अननेसेसरी है, इसको ऐसे देखना है। फिर आप एग्ज़ैक्टली समझ जाओगे, फिर जो टॉपिक आप मेरे से नहीं पढ़ रहे, उसमें भी आप जज कर पाओगे कि ये अननेसेसरी चीज़ है, इतना मेरे को समझ में आ जाना चाहिए, ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? मान लो कोई चीज़ रिपिटिटिव है, कोई एक पैटर्न बिल्कुल रिपिटिटिव है, बार-बार उस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, शॉर्टकट बना के उसको करवाता हूँ मैं आपको, जल्दी करेंगे, बार-बार आ रहा है। कोई एक ऐसी चीज़ है, बार-बार आ ही नहीं रही, उसका भी शॉर्टकट बना दूँ, तो फिर कितने शॉर्टकट बन जाएँगे ये बताओ? हैंग हो जाएगा दिमाग, बाकी सब्जेक्ट कैसे करोगे? हैं? बर्डन हो जाएगा अननेसेसरी, हैं? ऐसा हो जाएगा कि जंग में इतने हथियार लेकर चले गए कि उसी के बोझ तले मर गए, दूसरे बंदे को मारना ही ना पड़ा। इतने हथियार पैक करके चले गए, तो इतने हथियार भी नहीं ले जाने कि यूज़ ही ना कर पाओ, दब जाओ उनके तले, ठीक है? तो भई ये कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रहा था कि क्या नहीं करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? कुछ सिलेक्टिव काम बच जाएँगे। आपको आपकी मेहनत कांसेप्ट्स के ऊपर जो मास्टरी है, वो एन्श्योर करेगी कि आपका सिलेक्शन हो।
अच्छे से चीज़ों को समझना है, मज़े लेकर पहले सीखो। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि मैं जल्दी-जल्दी सिलेबस कर लूँ। जल्दी-जल्दी करोगे, तो जल्दी-जल्दी आउट होते रहोगे एग्ज़ाम से, सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार सीखने के लिए तसल्ली से टाइम, एनर्जी, अटेंशन तसल्ली से देनी पड़ती है, तब चीज़ें सीखते हैं। फिर एक बार यहाँ पर तसल्ली से काम कर लिया, फिर हम रिवीज़न करेंगे ना, वो फ़ास्ट होता चला जाएगा। ठीक है? तो बाय दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि ये काम की लगी होंगी, ये बातें आपके दिमाग में गई होंगी, हैं? और इनको आप अप्लाई करोगे और आपकी जर्नी में ये काम आएँगी। मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई। बाय-बाय, टेक केयर और इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाना। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, मान लो किसी ने सिलेबस कर लिया है पूरा, तो पूरे मैथ का टॉपिक वाइज़ रिवीज़न, कम कुछ नहीं बचेगा, पूरा मस्त रिवीज़न हो जाएगा आपका, हैं? तो बहुत सारी चीज़ें इनका फ़ायदा उठा सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाय-बाय।